लेट्स से आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपने बोला कुड आई हैव द बिल प्लीज़ किसी रेस्टोरेंट में, या आपने बोला आई वुड लाइक एन आयल सीट। अब ये AISLE लिखा है, मैंने इसको आयल बोला, या प्लेटफॉर्म 3 कहाँ पर है, ये सब इंग्लिश में कैसे बोलूँ जब मैं ट्रेवल करता हूँ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्री 45 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ठीक है, आप आ गए हैं आपके 24th डे पर ऑफ डे 45। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो आप हैं इंग्लिश कंपनी पर। अगर कोई पहली बार आया है तो उसको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो कमेंट्स में आ रहा है कि सर मेरे को पिछला लिस्ट समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करना है। बहुत सिंपल है, ये है आपका इंग्लिश कंपनी का चैनल, ये है हैंडल। आई गेस ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो ये प्लेलिस्ट है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 45 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्री में स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इंट्रो वीडियो, अगर आप पहली बार हैं तो इंट्रो वीडियो को देखिए, थोड़ी सी डिस्कशन है। उसके बाद आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर लीजिए, कैसे करना है क्या करना है वो सब समझ में आ जाएगा जब आप वीडियो देखना शुरू करेंगे। ये सब्सक्राइब बटन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने एक वीडियो देखा उसके बाद आप भूल गए। ठीक है, या ध्यान नहीं रहा तो आपके पास वो नोटिफिकेशन में आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम वीडियोज़ को यूजुअली कर देते हैं कब अपकमिंग है, तो ऑलमोस्ट 2-3 दिन के वीडियोस आपको दिखते रहेंगे कि कल एक आएगा। इट्स एक्चुअली एवरी डे एट 7, रोज 7 बजे आ जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो लोग पहले से कर रहे हैं उन्हें मैंने क्या बोला, और जो लोग नए आए हैं वो भी समझ लें। एक छोटी सी नोटबुक चाहिए, बस आपके 10 to 12 मिनट्स। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा तो सुन लो आराम से, और ये पूरे 10-15 मिनट स्पेयर कर लिया करो। जब बैठे हो तो पूरा देख लो, जब इंग्लिश सीखने आए हो, ठीक है, तो पूरा सीखो। देखो, हमने जब ये 45 डेज का कोर्स प्लान किया, ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तो पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप क्या होने वाला है। हम डे 25 पे आ रहे हैं, जो पहले अनाउंसमेंट करी थी। ठीक है, नेक्स्ट में ही बताऊंगा। ये जो 45 डेज का कोर्स हमने अनाउंस किया तो हमने क्या किया, 10 डेज में इसको थोड़ा सा बेसिक रखा ताकि कुछ लोग कंफर्टेबल हो जाए। तो 10 डेज काफ़ी लोगों ने किया, फिर 10 के बाद 15 तक आते आते थोड़ा सा चेंज हुआ, अब 25 तक आते आते ये बहुत चेंज हो गया है। यानी हम कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अलग अलग पैटर्न्स में। ये देखिए, ये पैटर्न्स होते हैं। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, जो वीडियो में उन्हें पता है। ठीक है, कि पहले हम कुछ 3 to 4 पैटर्न्स कर रहे थे, फिर हमने एक्सटेंड करके 6 किया, और 25 तक आते आते हमने 8 पैटर्न्स कर लिया। यानी कि हमने पूरा समझ लिया है कि अभी इतनी सारी बातें हम कैसे कर सकते हैं एक पर्टिकुलर आइडिया को लेकर। डे 25 के बाद ये चेंज हो जाएगा। अब यानी 26 से 35 तक आपके पैटर्न 6 नहीं, 8 नहीं, अब टोटल हो जाएंगे 10 पैटर्न्स। यानी सीखने को बहुत मिलेगा। इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलूंगा, जब पढ़ने आया तो प्रॉब्लम तो क्या ही है। ठीक है, अब हो सकता है कि वीडियो 10 की जगह बस थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए डिस्कशन के टाइम पे, बस वो 10 to 14 मिनट्स। तो अपना टाइम स्पेयर करो, रोज 7 बजे आपके पास ये वीडियो आता है, रात को बैठो, पढ़ो, नोटबुक बनाओ। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, स्पीक कॉन्फिडेंटली एट एयरपोर्ट्स होटल वाइल ट्रैवलिंग। आप ट्रेवल करते हैं, किसी और जगह पर जाते हैं और जाएंगे तो हैं ही, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे बात करनी है, अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, एयरपोर्ट पे, होटल, और इसका एक और कंटिन्यूएशन में भी सेशन आएगा, ठीक है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, ट्रेवल विद कॉन्फिडेंस, स्पीक नेचुरली। एक तो नेचुरली बोलना सीखो, ठीक है, बनावटी नहीं लगनी चाहिए आपकी लैंग्वेज। ठीक है, अब कैसे कॉन्वर्सेशंस करनी है, तो आ जाते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो या होटल या रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल या टैक्सी या टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, कहीं भी कर पाओगे आज के वीडियो के बाद। स्टार्ट करें। पैटर्न 1, सबसे पहले यहाँ देखते हैं, मैं बुक करना चाहता चाहती हूँ। अब आपने फ़ोन किया, ठीक है, ध्यान से समझो, आपने फ़ोन किया। आई वुड, इसमें लोगों को डाउट हो रहा था, ठीक है, आई वुड लाइक टू बुक, ठीक है, आई वुड लाइक टू बुक अ होटल रूम, मैं बुक करना चाहता हूँ। फ़ोन किया ना, समझ आया। अच्छा, इसी चीज़ को आप टेक्स्ट पे भी लिख सकते हैं, मैसेज में भी लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू बुक अ ट्रेन टिकट। अब अगर इसको ध्यान से देखना, ये मैं हर चीज बता, इसलिए वीडियो को एंड तक देखा करो, बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देते हो। आई वुड लाइक टू बुक अ ट्रेन टिकट, ठीक है, अ ट्रेन टिकट, ठीक है, ये समझ आ गया। आई वुड लाइक टू बुक
ट्रेन टिकट्स फॉर 2 और 3 और 4 जितने भी लोग हैं। जब आप टिकट्स कर दोगे, इसको एस लगा दोगे, तो ए मत लगाना, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल। ये मैं आपको ग्रामर में पढ़ाऊंगा कि कैसे और क्यों नहीं बोला जाता, बट अभी आप समझ लो, इसको लिख लेना, इसको नोट्स में अपने। ठीक है, आई वुड लाइक टू बुक अ फ्लाइट, आई वुड लाइक टू बुक अ टैक्सी। समझ आया? जब भी आप ऐसे बोलते हैं तो ये सेंटेंस का पैटर्न याद कर लीजिए, फिर पूरा कॉन्वर्सेशन लास्ट में जो हम सीखते हैं वो आपको दिख जाएगा वहाँ पर। ठीक है, जैसे अब आप बोलोगे आई वुड लाइक टू बुक what hotel room ticket train, I would like to book a room for 2 3 4 5 nights। ठीक है, ऐसे आप इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पैटर्न। समझ आया? चलो नेक्स्ट करते हैं। बोर्डिंग गेट कहाँ है? बोर्डिंग गेट, वेयर इज द बोर्डिंग गेट? वेयर इज गेट 12? ठीक है, विच गेट शुड आई गो टू? इज दिस दी करेक्ट गेट? अब कभी क्या होता है, आप एयरपोर्ट पे पहुंचे या मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे या कहीं जगह पे पहुंचे, आपको समझ नहीं आ रहा है और आप साथ वाले से पूछ रहे हैं कि इज दिस दी करेक्ट गेट? क्या ये सही गेट है? तो वहाँ ऐसे बना हुआ है कि ये गेट 1 है, आगे एक और गेट 2 है। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आया, जब आप यहाँ पर पहुँचे आपको ये डायरेक्शन नहीं समझ आ रहा है, तो आप वहाँ लेट्स से सिक्योरिटी गार्ड है, कोई आदमी है, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बोर्ड कहाँ से करना है, जाना कहाँ से है, उसके लिए बात चल रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं पैटर्न 3 पर। मैं चेक इन करना चाहती हूँ। ठीक है, देखो एक चीज़ समझाता हूँ, जो हिंदी है और जो इंग्लिश है उसमें, या उर्दू या कोई भी भाषा में, कुछ कुछ चीज़ों में यहाँ पर हिंदी में हम जेंडर बायस्ड होते हैं। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि दरवाज़ा खुलता है और खुलती है। ठीक है, खिड़की खुलती है, तो ऐसे हम कुछ कहते हैं। इंग्लिश में यूजुअली नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ग्रामर अलग अलग है दोनों भाषा की। तो आई वुड लाइक टू चेक इन। ठीक है, आई वुड लाइक टू चेक इन। ठीक है, आई वुड लाइक टू चेक इन, आई हैव अ रिजर्वेशन। जब आप होटल में पहुँचे, ठीक है, आई वुड लाइक टू चेक इन फॉर माई फ्लाइट। एयरपोर्ट पे पहुंचे तो आपने वो अपना बोर्डिंग पास दिया कि भाई ये मुझे फ़्लाइट लेनी है, तो उसका आपको तो इंग्लिश में ही बात कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, आप किसी बाहर की कंट्री में हैं तो कैसे बोलो? आई वुड लाइक टू चेक इन टू माई रूम। समझ आया? इंटरेस्टिंग है, ये याद कर लो भाई, ट्रेवल तो करोगे ही ना, आज नहीं तो कल तो करोगे, और अभी भी करते होंगे हो सकता है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो लोग अभी यहाँ एकदम रैंडम आए हैं इस वीडियो पर, प्लीज़ जाके सॉरी, 23 सेशंस कंप्लीट करने हैं मतलब करने हैं, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तभी आप सीख पाओगे। पूरा नोट्स बनाकर एक छोटी सी नोटबुक ले लो। चलो, अब हम आते हैं पैटर्न 4 पर। टिकट कितने का है? हाउ मच इज दिस टिकट? ये आप कहीं भी पूछ सकते हो, पीवीआर में पिक्चर देखने गए तब भी और कहीं और पर भी। ठीक है, हाउ मच इज द टिकट? हाउ मच इज द टिकट? ध्यान से सुनो, याद करो। हाउ मच इज द टिकट? हाउ मच इज अ वन वे टिकट? एक तरफ का टिकट कितने का है? हाउ मच इज अ रिटर्न टिकट? वापसी के साथ कितने का पड़ेगा? कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आने जाने का टिकट आपको सस्ता पड़ रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या पूछ रहे हैं कि यार ये थोड़ा सा चीप हो जाएगा, इसमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, इसमें थोड़ी कॉस्ट कम हो जाएगी, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करोगे। तो हाउ मच इज़ अ रिटर्न टिकट? तो बोल रहा है कि सर जाने का 10,000 का है, आने का 10,000 का है। आपने बोला रिटर्न के साथ बता दो, हाउ मच इज द रिटर्न टिकट? उसने कहा अगर आप साथ में लेते हो तो बोथ विल कॉस्ट यू लेट्स से 18,000, आई कैन गिव यू द डिस्काउंट। तो ऐसे कुछ कॉन्वर्सेशन हो सकती है। इज़ देयर एनी डिस्काउंट? ठीक है, ऐसे पूछते हैं हम लोग, ये कहीं भी बात कर सकते हैं, इज़ देयर एनी डिस्काउंट। ठीक है, पैटर्न 5 पर आते हैं। क्या ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है? ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। ठीक है, क्या ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है? इस ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, इस वाईफाई इंक्लूडेड? आप होटल में चेक इन कर रहे हैं, वो उसने आपको बोला कि सर द रूम इज़ फॉर 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये का कमरा है। तो आप पूछो इस बेस ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, इज वाईफाई इंक्लूडेड, इज पार्किंग इंक्लूडेड, इज डिनर इंक्लूडेड? पूछ लो, पूछने में क्या जाता है, और प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो आप ऐसे पूछ सकते हो तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आगे करें, पैटर्न 6 पर जाते हैं। ये कितने बजे निकलती है? ठीक है, what time does it leave? What time does it leave? What time does the train leave? What time does the bus leave? What time does the flight leave? What time does it arrive?
वॉट टाइम डज इट अराइव, समझ आया? ठीक है, तो इसको ऐसे यूज़ करना चाहिए हमें। ठीक है, कब पहुंचेगी, कब निकलेगी, ये स्टेटमेंट्स याद कर लो, क्योंकि ये नॉर्मली नहीं हो पाता बाकी लोगों से। तो ये प्रैक्टिस कर करके आप बोल पाओगे। तो इसलिए नोटबुक बोलने के पीछे पर्पस है। वीडियो तो आपके पास सक्सेस है। और हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि सर ये पेड, अरे नहीं, पेड भाई फ्री है, यूट्यूब पे जाओ चेक करो। ठीक है, आप अभी जहाँ देख रहे हैं उसी पे ऊपर यहाँ आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा एक्सेस, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा। पैटर्न 7 पर आते हैं। क्या आप मुझे डैश दिखा सकते हैं? कुड यू शो मी माई सीट, मेरी सीट बता सकते हैं, बिल्कुल। सिनेमा हॉल में जाते हैं, ठीक है, तो अब आप बोल सकते हैं ना, कुड यू शो मी माई सीट, कुड यू शो मी दी प्लेटफॉर्म, ठीक है, कुड यू शो मी दी होटल एंट्रेंस, कुड यू शो मी द वे, क्या आप मुझे रास्ता बता दिखा सकते हैं? समझ आया? इंटरेस्टिंग है, राइट? दिस इज हाउ द कॉन्वर्सेशन शुड लाइक वर्क। उसका जो फ्लो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए। चलो दोबारा करते हैं। कितना टाइम लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक? हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाय ट्रेन? उसने बोला इट यूजुअली टेक 6 hours, प्रोवाइडेड इट्स ऑन टाइम, बट समटाइम्स इट ऑल्सो टेक्स लाइक 8 hours। तो आप पूछ रहे हैं कितना टाइम लगता है, ऐसे पूछेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द एयरपोर्ट? मे बी 2 to 3 hours। हाउ लॉन्ग इज द जर्नी? लेट्स से 2 days। कितने दिन लगेंगे जर्नी में? हाउ लॉन्ग विल द फ्लाइट टेक? मे बी 4 hours। ठीक है, तो अब आप ये पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगता है, इसकी इंग्लिश ये है और ये है इसके पैटर्न्स के साथ। समझ आया? नोट्स भी बना लिए होंगे। अब आते हैं हम अपने एक्सप्रेशंस पे, जहाँ पर इंग्लिश को हम ऊपर लेके जाते हैं। फिर कॉन्वर्सेशन जाना मत, कॉन्वर्सेशन देख के जाना। आई हैव रिजर्वेशन, मेरी रिजर्वेशन है। ठीक है, हियर इज माई पासपोर्ट, दिस इज माई पासपोर्ट, वेयर इज प्लेटफॉर्म 3? प्लेटफॉर्म 3 कहाँ है? कैन आई हैव अ विंडो सीट? विंडो की सीट दे सकते हैं क्या? आई वुड लाइक एन आयल सीट। आ गया? ठीक है, तो बच्चा ये बनाते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, जैसे ये सीट्स हैं, ठीक है, अभी समझ में, ये जो गैलरी होती है ना, बीच में जो चलने का रास्ता होता है, पाथवे, पैसेजवे, जो भी आप बोलो, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयल। AISLE। क्लियर हुआ? आज कुछ सीखने को मिल गया। ठीक है, हर वीडियो में तो मिल जाता है। कुड आई हैव द बिल प्लीज? क्या बिल दे सकते हैं? थैंक यू फॉर योर हेल्प, हैव अ सेफ जर्नी, एंजॉय योर स्टे। खत्म नहीं हुआ, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस आएगी, जो हम हमेशा करते हैं। तो अब आप होटल में पहुंचे। एट दी होटल, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, गुड इवनिंग, हाउ मे आई हेल्प यू? आई वुड लाइक टू चेक इन। आई हैव अ रिजर्वेशन, चेक इन करना है क्योंकि मेरी रिजर्वेशन है। उन्होंने बोला, सर्टेनली, मे आई हेल्प, मे आई सी योर ID प्लीज? श्योर, हेयर यू आर। ऐसे बोलते हैं हम बात, ऐसे कॉन्वर्सेशन करे जाते। कॉन्फिडेंट हो जाओ, वहाँ जाके अच्छे से बात करो एकदम। ठीक है, लेकिन बाइंग अ ट्रेन टिकट, कोई भी टिकट, मैंने तो ट्रेन लिख दिया क्योंकि एग्जाम्पल में था। ठीक है, गुड मॉर्निंग, आई वुड लाइक टू बाय अ टिकट टू दिल्ली, वन वे और रिटर्न। देखो वो ऐसे पूछते हैं आपसे, वन वे प्लीज, दैट विल बी 750, थैंक यू। ठीक है, अगर आप इसमें से कोई भी रोल, आप क्लर्क भी हो सकते हैं और पैसेंजर भी हो सकते हैं, तो कुछ भी रोल प्ले हो सकता है। एट द एयरपोर्ट, ट्रैवलर, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द बोर्डिंग गेट? एयरपोर्ट स्टाफ ने बोला, गेट 15, गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट। ट्रैवलर, थैंक यू। एयरपोर्ट स्टाफ, हैव अ प्लेजेंट फ्लाइट। समझ आया? तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और प्लेस में जाके प्लीज़ सीखिए। कल 7 बजे हम फिर मिलेंगे, रोज़ 7 बजे हम मिलते हैं। और अनाउंसमेंट कुछ और भी करनी है, बट अभी आप ध्यान रखिए कि आगे के सेशंस और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जहाँ पर आप बहुत कुछ सीखेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।